वृश्चिक राशि। आकाश में होने वाला एक ऐसा परिवर्तन जो केवल सुना नहीं जाएगा, महसूस किया जाएगा। वृश्चिक राशि। आने वाली रात साधारण नहीं है। ये वो रात है जो सुनने में जितनी शांत लगेगी, असर में उतनी ही गहरी होगी। एक ऐसा खगोलीय परिवर्तन होने जा रहा है जो आपकी सोच की दिशा बदल देगा और आपकी चेतना को एक नए स्तर पे ले जाएगा। 29 जनवरी 2026 की रात आपकी राशि के स्वामी, आपके सेनापति, आपकी ऊर्जा के मूल स्रोत मंगल श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। श्रवण नक्षत्र, जिसका अर्थ केवल सुनना नहीं है, बल्कि ध्यान से सुनना, अंदर तक समझना और फिर सही निष्कर्ष तक पहुंचना है। अब तक आपने बहुत कुछ सुना है, लोगों की बातें, हालात के ताने, समय की चेतावनियां। लेकिन ये समय कहता है अब केवल सुनना काफी नहीं है, अब समझना होगा कि असल में हो क्या रहा है। और याद रखिए, श्रवण नक्षत्र ये नहीं सिखाता कि सुनकर अनदेखा कर दो, ये सिखाता है कि जो सुना है उसे आत्मा की गहराई में उतारो। जब मंगल, जो साहस है, निर्णय है, क्रिया है, युद्ध है, श्रवण नक्षत्र में आता है तो वृश्चिक राशि के जीवन में एक अनोखी प्रक्रिया शुरू होती है। अब आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अब आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अब आप गुस्से में फैसले नहीं लेंगे। अब आप शब्दों के पीछे छुपे अर्थों को पकड़ेंगे, नज़रों के पीछे छुपे इरादों को समझेंगे। अब आप पहले सुनेंगे, फिर समझेंगे और उसके बाद ऐसा निर्णय लेंगे जिसकी कल्पना सामने वाला कर भी नहीं पाएगा। क्योंकि सच यही है, जहां बाकी राशियों की सोच खत्म होती है, वहीं से वृश्चिक राशि की सोच शुरू होती है। आप कोई साधारण राशि नहीं है, आप रहस्य हैं, आप गहराई हैं, आप वो शक्ति हैं जो शोर नहीं मचाती, लेकिन असर छोड़ जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि वृश्चिक खुद भी अपनी पूरी क्षमता से अनजान रहता है। खुद के भीतर छुपे समुद्र की गहराई खुद नहीं नाप पाता। और यही कारण है कि ये केवल एक नक्षत्र परिवर्तन नहीं है, ये आपके भीतर की जागृति का समय है। ये वो क्षण है जब आपको अचानक एहसास होगा कि अब तक आपने बहुत कुछ सुना, लेकिन उसे सही अर्थों में समझ नहीं पाए। अब वो समय आ रहा है जब सुनना, समझना, सही निर्णय आपकी नई शक्ति बनेगा। ये परिवर्तन बाहर नहीं, अंदर से शुरू होगा। और जब वृश्चिक अंदर से बदलता है तो दुनिया को उसके असर से बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता। हर बार आप लोगों को माफ करते आए हैं, लेट गो करते आए हैं, छोड़ते आए हैं, लेकिन अब मंगल श्रवण नक्षत्र में है तो आपको हर बात, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति का असली अर्थ समझ में आने लगेगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में आए हैं, कुछ बातें हुई हैं, कुछ फैसले आपने लिए हैं और बाद में लगा है कि काश अगर मैं थोड़ा रुककर सुना होता, समझा होता तो कुछ और ही होता। 29 जनवरी के बाद अब आप वही गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे, क्योंकि अब मंगल आपको सिखाएंगे कि बोलने से पहले सुनना बेहद ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ में कूदने से पहले उस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी होता है और निर्णय लेने से पहले परिस्थिति को परखना बेहद ज़रूरी होता है। श्रवण नक्षत्र, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा आपके मन के कारक होते हैं और चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। इसीलिए वृश्चिक राशि के लोग बेहद भावुक होते हैं। चंद्रमा की वजह से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो आप दिमाग से नहीं, दिल से काम करवा लेती है और भावनाओं में बहकर आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। और अब यहाँ पर जो श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र हैं, अब आपके निर्णय गुस्से से यहाँ पर नहीं होंगे, मन की गहराई और अनुभव से आप करेंगे। ये समय आपके करियर, शिक्षा, रिश्ते, परिवार और आध्यात्मिक जीवन हर क्षेत्र को भीतर से बदलेगा। लेकिन ये बदलाव बाहर से नहीं होगा, ये बदलाव आपके अंदर से होगा और यही बदलाव आपको बदलेगा, आपकी बाहरी दुनिया को बदलेगा। तो वृश्चिक राशि तैयार हो जाइए, क्योंकि मंगल अब आपको गुस्से से नहीं बल्कि ज्ञान से शक्ति देने आ रहे हैं। अब आप लड़ेंगे नहीं, बल्कि शांत रहकर समझकर जीत हासिल करेंगे। इस वीडियो में आपको विस्तार से बताया जाएगा कि मंगल का श्रवण नक्षत्र में प्रवेश आपकी नौकरी, करियर, बिजनेस, पढ़ाई, रिश्ते, आर्थिक स्थिति, परिवार, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे कैसा प्रभाव डालने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे।
अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करियर की। आपकी रणनीतिक सोच तेज होगी, जल्दीबाजी के फैसले कम होंगे। ऑफिस में आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा। नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपकी क्षमता को साबित करेगी। टीम के साथ संवाद बेहतर होगा, गलतफहमियां घटेंगी। लंबे समय से अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे। सीनियर्स आपके शांत और समझदार रवैये से प्रभावित होंगे। काम में फोकस बढ़ेगा, मल्टीटास्किंग आपकी बेहतरीन होगी। करियर दिशा को लेकर स्पष्टता आएगी कि किस दिशा में आपको अपना करियर बिल्ड करना है। नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा, सही लोग से जुड़ाव होगा। करियर में स्थिरता और सम्मान दोनों बढ़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये समय धीरे धीरे लेकिन ठोस बदलाव लेकर आ रहा है। प्रमोशन या नई भूमिका को लेकर बातचीत शुरू हो सकती है। इंटरव्यू या मीटिंग्स में आपकी कम्युनिकेशन स्किल खास तौर पर उभर कर सामने आएगी। बॉस के साथ तालमेल बेहतर होगा और सहकर्मियों के साथ चल रहे मतभेद सुलझने लगेंगे। काम की गुणवत्ता में साफ सुधार दिखाई देगा। इस समय आपका टाइम मैनेजमेंट मजबूत रहेगा, जिससे मानसिक दबाव थोड़ा कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। ट्रांसफर या लोकेशन चेंज का योग भी बन सकता है। जो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए ये विचार अब सिर्फ सोच नहीं रहेगा, बल्कि एक ठोस योजना का रूप ले सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए, ये समय जल्दबाजी नहीं बल्कि सोच समझकर निर्णय लेने का है। पार्टनर की बात ध्यान से सुनना आपको सीधे लाभ की ओर ले जा सकता है। नई डील में सतर्कता से काम करेंगे तो फायदा मिलेगा। पुराने नुकसान से सीख लेकर आप नई और बेहतर रणनीति बना पाएंगे। ग्राहकों के साथ संवाद सुधरेगा और मार्केट ट्रेंड को समझने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। व्यापार विस्तार की योजनाएं स्पष्ट होंगी। खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और भरोसेमंद लोगों के साथ काम आगे बढ़ेगा। इस समय व्यापार में धीमी लेकिन स्थिर और पक्की प्रगति के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति, फाइनेंस, फिजूल खर्ची पर नियंत्रण लगेगा। निवेश आप सोच समझकर करेंगे और बचत की आदत मजबूत होगी। पुराने कर्ज चुकाने की योजना बन सकती है। अचानक छोटे धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। परिवार की आर्थिक जरूरतों को आप प्राथमिकता दे पाएंगे। आय के नए स्रोतों पर विचार होगा और बजट बनाकर चलने की आदत पड़ेगी। कुल मिलाकर आर्थिक निर्णयों में स्थिरता आएगी। स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई में आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। याद रखने की क्षमता पहले से बेहतर हो सकती है। नई चीजें सीखने का उत्साह बढ़ेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब ज्यादा गंभीरता और जोर शोर से होगी। समय का सही उपयोग आप करने लगेंगे। शिक्षकों की बातों को गहराई से सुनेंगे। नोट्स बनाने और रिवीजन में भी सुधार आएगा। परिणाम पहले से बेहतर मिलने की संभावना है। रिश्ते और प्रेम जीवन, अब आप पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे। यही बदलाव रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। गलतफहमियां धीरे धीरे दूर होंगी। पार्टनर आपको ज्यादा समझा हुआ महसूस करेगा। भावनात्मक बातचीत बढ़ेगी और इमोशनल लेवल पर जुड़ाव गहरा होगा। पुराने झगड़े शांत हो सकते हैं और विश्वास की नींव और मजबूत होगी। रिश्तों में धैर्य और संतुलन आएगा। एक दूसरे की जरूरतें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। जो लोग सिंगल हैं उन्हें समझदार और मैच्योर साथी मिलने की संभावना है। पारिवारिक जीवन, घर में शांति का माहौल बनाने की कोशिश सफल रहेगी। बुजुर्गों की बातों का महत्व समझ में आएगा। पारिवारिक विवाद सुलझ सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने का मन करेगा और जिम्मेदारियों को आप बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। घर में संवाद बढ़ेगा और किसी पुराने मुद्दे का समाधान निकल सकता है। भाई बहनों के साथ भी रिश्तों में सुधार आएगा। सेहत, मानसिक तनाव कम होने लगेगा। नींद की गुणवत्ता बेहतर होगी। सिरदर्द और चिड़चिड़ापन घटेगा। योग, प्राणायाम या ध्यान करने की इच्छा बढ़ेगी। खान पान पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। ऊर्जा स्तर संतुलित रहेगा और ओवर थिंकिंग कम हो सकती है। ब्लड प्रेशर संतुलित रहने के संकेत भी हैं। छोटी समस्याओं को समय पर संभाल पाएंगे। मन और शरीर दोनों में हल्कापन महसूस होगा। इस समय क्या नहीं करना है, ज्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग से बचना है, पुरानी बातों को पकड़कर नहीं बैठना है, भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। ये समय आपको सिखाएगा कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता।
कभी कभी सुनकर चुप रह जाना और इग्नोर कर देना ही सबसे समझदारी भरा उत्तर होता है।